हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल यूनिट 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10। तो इस चैप्टर में यानी इस यूनिट में सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योरियल स्किल। ठीक है, सो बेसिकली जो पहला सेशन है एंटरप्रेन्योरियल स्किल यानी यूनिट 4 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, यानी जो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, या बिजनेस को हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और इट्स इम्पैक्ट, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटीज़ पे और हमारे जीवन में, बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। ठीक है, एंड सेकेंड है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी, यानी किस तरह हेल्प कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमी में। एंड थर्ड है हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स टू एन इंडिविजुअल, यानी हम लोगों को, प्रत्येक इंसान को किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस, यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ये होता है जब कि कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स जॉब। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है बेसिकली क्या होता है, वो क्रिएट करता है जॉब को हमारे लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे लाइफ में क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी इनकम है अगर वो बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो हाई हो जाता है, यानी रेज हो जाता है। अब थर्ड जो है सक्सेस इन एंटरप्रेन्योर एज अ रोल मॉडल्स जनरेट मोर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के में वो काफ़ी सफल हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है, ढेर सारे जो यूथ होते हैं उसको देख कर क्या करते हैं, वो भी ढेर सारे रोल्स मॉडल मानते हैं अपना, या उसको इंस्पायरेशंस मानते हैं और उनको उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एज अ रोल मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट्स करते हैं, डोनेट करते हैं ढेर सारे कई सौ करोड़ रुपए, ताकि वो एजुकेशन है, मेडिकल क्षेत्र है, वो अच्छे हो सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप है जो इकोनॉमी में क्या इफेक्ट डालता है। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स वेल्थ। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करता है, हमारी वेल्थ यानी धन को बढ़ाता है। मीन्स इसका मतलब है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई बिजनेस करता है तो क्या होता है, उससे उसकी ज़्यादा कमाई होती है। ठीक है, दूसरी बात है कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी बाय स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ रिलेटेड बिजनेस। अब वो क्या करता है, अगर वो कमा रहा है बंदा, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए उसमें दोबारा इन्वेस्ट वो करता है। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर आर इनकरेज्ड बाय वे ऑफ वेरियस बेनिफिट्स एंड कंसेशंस टू सेट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेस डेवलप एंड बैकवर्ड एरिया, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली वो बैकवर्ड एरिया में जाते हैं, वो अपने जो बिजनेस होता है वहाँ पे सेटअप करते हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वहाँ पर ग्रो करे और वो लाइफ में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। सो द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज अकाउंट ऑफ 37% ऑफ कंट्री जीडीपी एंड एम्प्लॉय मोर देन 8 करोड़ पीपल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं जीडीपी को इंक्रीज करने में, या टैक्स को देते हैं तो क्या होता है, जीडीपी का इंक्रीज होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो देश की उन्नति होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स। सो अ ग्रोइंग बिजनेस वुड लुक फॉरवर्ड एक्सपेंसेस टू फॉरेन मार्केट्स थ्रू द एक्सपोर्ट, यानी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसकी जो बिजनेस है वो क्या हो गई, ग्रोथ कर गई, तो वो क्या करता है, अपने चीज़ों को वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। मीन्स कोई भी चीज़ है तो वो फॉरेन कंट्री में बेचने की कोशिश करेगा, तो जो उसकी बिजनेस होगी वो एक्सपेंस होगी, मतलब कि उसकी जो बिजनेस होगी वो और विस्तार करेगी और दूर तक फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल, यानी किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप इंडिविजुअल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप गिव इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू सेट बाय योर शेड्यूल्स। ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपको टाइम देता है, अपने आप को, आपके पास फ्रीडम भी रहता है और आपने क्या होता है,
आप अपने आप को शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ मुझे इतने टाइम काम करना है, इतने टाइम काम नहीं करना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल गेट्स टू वर्क ऑन व्हाट दे बिलीव इन देयर पैशन, यानी जो इंडिविजुअल से क्या करते हैं वो अपने काम पर क्या करते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं और जो उनको पैसन होता है, ठीक है, मीन्स जो चीज़ें उनको करना अच्छा होता है या अच्छा लगता है उसी काम को वो करते हैं। इट्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम द एनीवेयर, यानी ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, वो हमें सिखाता है, मीन्स बिजनेस जो है हमें सिखाता है कि हम लोग काम कहीं से कर सकते हैं, ठीक है। मेक इट्स ओन लॉ बॉस, ठीक है, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो बिजनेस होते हैं वो अपने खुद के बॉस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स ऑन एन इंडिविजुअल मच रिस्पेक्ट, और दूसरों से ज़्यादा रिस्पेक्ट भी कमाते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इफ सक्सीड आर एबल टू क्रिएट वेल्थ, अगर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं तो ढेर सारे धन भी कमाते हैं, ढेर सारे पैसे भी कमाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो चैप्टर है वो समाप्त होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे सेशन की बात करते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ एंड रोल्स, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन जो हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो क्वालिटी दैट मेक एन एंटरप्रेन्योरियल सक्सीड, यानी ऐसे क्वालिटी रहती है जो कि जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में। पहला है पैशनेट, कोई भी काम है उसके बारे में पैशनेट होते हैं। पैशनेट का मतलब होता है कोई भी काम कर रहे हो आपको उस काम को करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं पैशनेट, ठीक है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, यानी कोई भी काम करते हैं वो स्ट्रांगली करते हैं, मीन्स जो ठान लेते हैं उसको करके वो दिखाते हैं। थर्ड है पीपल स्किल्स, वो क्या करते हैं दूसरों से सीखते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल होते हैं। क्रिएट एंड ओपन माइंडेड, क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड, जो बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्रिएटिव होते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है, काफ़ी आइडिया उनके पास होता है। सेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड, वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, वो क्या होते हैं, आशावादी होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ईमानदार भी होते हैं। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है दे ऑलवेज प्लान फॉर डिसअपॉइंटमेंट एंड फेल्यूर, वो हमेशा क्या करते हैं, तैयार रहते हैं कि अगर उनके लाइफ में फेल्यूर आते तो उससे डरते नहीं हैं सब, ठीक है। प्लान टू सक्सीड, या हमेशा वो प्लान बनाते हैं कि मैं इस चीज़ में अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे सक्सेस होना ही होना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स होता है उनके पास, मीडियम टर्म गोल्स होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। डिसीजन एक्शंस ओरिएंटेड, वो लोग डिसीजंस काफ़ी अच्छे लेते हैं, किस तरह से किस टाइम पे क्या करना है, ठीक है, वो डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं। रिस्क टेकिंग, वो रिस्क भी काफ़ी अच्छे लेते हैं, ठीक है। मीथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ तथ्य। अ सर्वे हैज रिवील्ड दैट अबाउट 83% ऑफ पीपल वर्किंग वांट टू ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप, यानी ऐसा माना गया है एक सर्वे में कि 83% जो लोग हैं वो एज अ एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहते हैं, मतलब कि वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बट इन रियलिटी अबाउट 5% एक्चुअली, लेकिन जो एक्चुअली रियलिटी है वो ओनली 5% ही बिजनेसमैन बन पाते हैं, ठीक है। यानी क्या चीज़ें उनको रोकती हैं बिजनेसमैन बनने में, अब यहाँ पर जानेंगे। एंटरप्रेन्योरियल माइंड इज ए बोर्न टैलेंट एसेट, ठीक है। मोर पीपल थिंक, यानी कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जन्म से ही काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बोर्न टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कोई भी काम कोई फर्स्ट टाइम करता है तो उससे गलती होती है, अगर उस काम को बार बार वो करता रहा, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस होती रहती है और उस काम को अच्छे से वो सीख जाता है। इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन बी एंटरप्रेन्योर, यानी कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, प्लान है, तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट अनलिमिटेड फ्रीडम, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली क्या होता है, अनलिमिटेड फ्रीडम, उसमें फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप इज द वन पर्सन सो यू कॉल द शॉर्ट, ठीक है। सो ये क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस है कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इज अ पर्सन सो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वन द एंटरप्रेन्योर्स हेड्स, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी फेल होता है, पास होता है, सक्सेस होता है, ठीक है, जो पूरी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, एंटरप्रेन्योरियर की होती है, ठीक है, यानी बिजनेसमैन की होती है। फिफ्थ है एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स क्विक वेल्थ, इट्स एन ईजी टू वे टू गेट रिच, यानी कुछ लोग सोचते हैं कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा आसान रास्ता है ज़्यादातर कम समय में रिच बनने के लिए, ठीक है। 6 है यू रिक्वायर टू बिजनेस स्कूल डिग्री टू बी एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आपको क्या है चाहिए, डिग्री चाहिए तभी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होती है। नेक्स्ट है रोल मॉडल एज ए एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या रोल मॉडल है एंटरप्रेन्योर का। पहला है इनोवेटर एंड क्रिएटर, वो इनोवेटर होते हैं, क्रिएटर होते हैं। टीम बिल्डिंग, वो टीम बिल्डिंग बनाने में काफ़ी सक्षम होते हैं, ठीक है। कैश फ्लो मैनेजमेंट भी देखते हैं कि मीन्स
कि उनका जो पैसा आ रहा है वो बेसिकली कंटिन्यूसली आ रहा है या रुक के आ रहा है, ठीक है। ये सब देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड ऑथोरिटी, उनके पास ऑथोरिटी होती है, टाइम टास्क होता है, ठीक है, जो कि उसको टाइम में ही क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, उनको काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सही डिसीजंस। कभी कभी आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हो तो क्या होता है, गलत साबित होता है, कभी कभी सही साबित होता है, तो ये तो होता रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं बेसिकली वो काफ़ी अच्छे से डिसीजन लेते हैं ताकि वो उससे क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए लाइफ में। अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व, वो जानते हैं कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसमें काफ़ी बड़ी रिस्क है, ठीक है, तो उन्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो। टेकिंग रिस्क एंड मिटिगेशंस, वो काफ़ी क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं सर, ठीक है, प्लान करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या क्या महत्व है एंटरप्रेन्योर का। पहला है कंट्रीब्यूट टू वेल्थ जनरेशंस, यानी ये क्या करता है, हम लोग जल्दी से पैसे कमा लेते हैं या ज़्यादा धन हो सकता है इससे, ठीक है। राइज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, नए इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं ताकि दूसरों को जॉब क्रिएट कर पाएँ। कंट्रीब्यूशन इन द रीजनल डेवलपमेंट, या रीजनल डेवलपमेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब कि उनके जो एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर क्या करते हैं, लोग इंडस्ट्री वगैरह डालते हैं और लोग वहाँ पर वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ के जो वर्कर होते हैं छोटे मोटे, उनको भी काम आसानी से मिल जाता है। कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि कोई भी काम कर रहा है, उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मिनिमाइजिंग सोशियोइकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी वो क्या करते हैं, सोशल में, मतलब समाज में जो पैसे की कमी है, ठीक है, उसको भी दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया सेशन 3। सेशन 3 का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शंस। क्या हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है उसको कैरियर ऑप्शंस ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिस डे एंटरप्रेन्योरशिप हैव बीन आइदर पैशन फॉर फैशन और फॉर सम, यानी कुछ लोगों के लिए आजकल क्या है, जो बिजनेस है वो क्या हो सका है, फैशन हुआ है, कुछ लोगों के लिए पैशन है, ठीक है। मोस्ट पीपल टुडे थिंक एंड टॉक बीइंग एंटरप्रेन्योर, यानी ढेर सारे लोग क्या करते हैं, बात कर रहे हैं आजकल अपने आप को एक बिजनेसमैन बनने में। सो इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वाइबल कैरियर ऑप्शंस, क्या जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या एक बोल सकते हैं कैरियर ऑप्शंस है। सो यहाँ पे एक कोट दिया गया है, I believe for the first time in history entrepreneurship is now a viable career। कौन बोलता है, एरिक राइस बोल रहे हैं कि मैंने विश्वास किया है कि पूरी फर्स्ट टाइम पूरी हिस्ट्री में कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, काफ़ी अच्छा क्या है, कैरियर ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर, तो यहाँ पे है व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टुवर्ड माई वर्क एफर्ट, यानी हमें सोचना पड़ेगा अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क, अगर कोई काम है तो उसके प्रति मेरा क्या एटीट्यूड है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है हाउ मच रिस्क आई कैन बियर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, यानी कितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कितने पैसे के जो लॉस है उसको मैं सहन कर सकता हूँ, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। एंड तीसरी जो है व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम्स, यानी जो हमारी एटीट्यूड है, ठीक है, जो देखने की जो नज़रिया है, ठीक है, जो हमारी नज़रिया है, क्या हम लोग फ्रीडम है, तो हमारी जो नज़रिया है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आई एम रेडी टू टेक ए क्रूशियल डिसीजंस, क्या मैं रेडी हूँ डिसीजंस लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप, यानी क्या क्या फाइनेंशियल ऑप्शंस है स्टार्टअप के लिए। पहला है इक्विटी फाइनेंशियल, डेब्ट फाइनेंशियल, गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट फाइनेंशियल। अब पढ़ते हैं, पहला 3 तरह का फाइनेंशियल हेल्प मिलता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो पहला इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, दिस मीन्स रेजिक फाइनेंस इन योर स्टार्टअप अगेंस्ट ए शेयर और इक्विटी, यानी क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, आप अपने फाइनेंस को स्टार्ट को क्या करते हो, बढ़ाने के लिए क्या करते हो, आप शेयर लेते हो, ठीक है, इक्विटी में। दैट इज यू गेट फंड बट लूज सम इक्विटी एंड वन हु इज फंडिंग बिकम्स को ओनर ऑफ योर स्टार्टअप हैविंग शेयर इन टोटल क्वांटिटी इक्विटी। क्या होता है, अगर आप किसी इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है अगर आपके पास क्या है, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा उसमें कुछ परसेंट का वो क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, ठीक है। सो इन टाटा हैव इन्वेस्टेड इन योर स्टार्टअप 40% शेयर ऑफ योर इक्विटी, दिस मीन्स नाउ टाटा ग्रुप इज ऑनर ऑफ 40% शेयर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। यानी अगर टाटा ग्रुप आपके कंपनी में 40% का शेयर मतलब पैसा देता है तो इसका मतलब कि वो 40% का क्या होगा, मालिक होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है एंजल इन्वेस्टर, दूसरा है कैपिटल एंजल्स में प्रोवाइड वन टाइम्स इन्वेस्टमेंट टू हेल्प प्रॉपर बिजनेस और इंजेक्ट फंड ऑन गोइंग बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इट्स डिफिकल्टी अर्ली स्टेज। पहले देखते हैं एंजल्स इन्वेस्टर आर द रियल लाइफ बिजनेस एंजल्स, ठीक है, जो रियल लाइफ बिजनेस एंजल्स होते हैं बेसिकली डीप पॉकेट्स, दीज आर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। दूसरी जो बात है वो है कि द कैपिटल एंजल में प्रोवाइड वन टाइम, यानी ये पहला था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वेंचर कैपिटलिज्म एंड प्रोवाइड प्राइवेट इक्विटी। क्या होता है, दिस इज द ऑप्शंस फॉर अ लार्जर इन्वेस्टमेंट, मतलब एक जब आपकी मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा सा आपका जो गोल होता है या बड़ा सा स्टार्टअप करना चाहते हो, तो इस तरह का वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी का हम लोग हेल्प लेते हैं। दूसरा है डेब्ट फाइनेंसिंग। सो डेब्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है द वे इज रनिंग फिनेंस फॉर योर स्टार्टअप थ्रू डेब्ट फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, यानी क्या होता है, इसके तहत आप दूसरे इंस्टीट्यूट से कर्जे लेते हो अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, ठीक है। जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक से लोन लेना, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग से हो गया, वेंचर डेब्ट यानी कर्ज लेना, ठीक है। अब तीसरी बात करें गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू पैसे लेना। इफ यू हैव सम इन्वेस्टमेंट रेडी टू यू डू नॉट वांट टू मैक्सिमाइज फंडिंग व्हेन यू कैन गो फॉर ग्रांट एंड लोन्स अवेलेबल थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, यानी आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो गवर्नमेंट की स्कीम से, ठीक है। आपको जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारी स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, 3 गवर्नमेंट लोन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए 3 स्कीम है गवर्नमेंट का। पहला है द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक है, यानी छोटे व्यापार के लिए। द CGS स्कीम इज लॉन्च द हेल्प द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज सेक्टर वाइल कोलेटरल फ्री स्मॉल बिजनेस लोन, मतलब स्मॉल बिजनेस लोन्स के लिए यूज होता है। दूसरा है द मुद्रा लोन स्कीम। द मुद्रा लोन स्कीम क्या होता है, स्कीम कैन बी अवाइल्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज द डील विथ इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस, मतलब इनकम जनरेशन के लिए और एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एनी इंडिविजुअल और कंपनी कैन अवाइल द लोन बाय विजिटिंग हिज नियरेस्ट लेंडिंग बैंक और फिनेंस कंपनी, यानी ये भी क्या होती है, ये भी इसके तहत हमें पैसे मिल सकते हैं अप टू 10 लाख से, ठीक है, 10 लाख तक हमें मिल सकता है। नेक्स्ट है 3 स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या हो सकता है, हम लोग बेसिकली 10 लाख से 1 करोड़ तक इसमें ले सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो आई होप आपको जो यूनिट 4 है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।